बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। करती हूँ आपको चटपटे पकवान में आज वाकई बहुत ही मज़ेदार चटपटी करारी और ज़बरदस्त सी रेसिपी बन रही है। आज मैं बनाऊँगी फ्राई चिकन, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी और मसालों से भरा हुआ ये फ्राई चिकन एकदम नए और यूनिक तरीके से बनाएंगे। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये फ्राई चिकन। तो बेहतरीन सा चिकन फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले तो लूँगी मैं एक बाउल और उसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून लेमन जूस। कोशिश करें बीज लेमन जूस के अंदर ना जाएं और आपने यहाँ पर सिरके का इस्तेमाल नहीं करना, लेमन जूस ही डालना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च का पेस्ट। 4 अदद हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने पीस लिया था। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि आपने बिल्कुल फ्रेश पीसना है। इसके अलावा आ जाती है जी मसालों की बारी। तो हाफ टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें नमक, 1 टेबल स्पून डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, अगर आप रेगुलर मिर्च का इस्तेमाल करें तो फिर मिर्च की क्वांटिटी को हाफ कर दें। 1 टेबल स्पून ही इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा 1/4 टीस्पून में इसमें हल्दी भी शामिल करूँगी। ये है मेरे पास काला नमक, आपने 1/4 टीस्पून डालना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा चिकन में इंशाल्लाह ताला। 2 चुटकी इसमें ज़र्दा फूड कलर भी ऐड कर दें और इसके अलावा इसमें डालें आधा कप के बराबर दही, जो कि ज़्यादा पतली नहीं रहनी चाहिए और दही को अच्छे से फेंट कर आप लोगों ने शामिल करना है। बस जिस सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बहुत ही कम मसालों से तैयार होने वाली ये बेहतरीन सी मैरिनेशन हमारी तैयार है। यकीन करें जब मैं मसाले मिक्स कर रही हूँ तो बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बस जी इस मैरिनेशन को रख देते हैं एक साइड पे। चिकन लिया है मैंने यहाँ पर 1 kg और मैं लेग के पीसेस इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि चिकन का ये पार्ट बहुत नरम और जूसी बनता है और जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था नमक और सिरका लगाकर। इसके बाद इस पर लगा लिए हैं मैंने गहरे गहरे से कट आप लोगों ने हड्डी तक लगानी है, ताकि ये सारे फ्लेवर्स चिकन के अंदर तक जाएं। बस जी जो मैरिनेशन हमने बना कर रखी हुई थी उसको आपने डाल देना है चिकन के ऊपर और बाउल में से सारी आपने मैरिनेशन निकाल लेनी है, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब आपने ये सारी मैरिनेशन चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर देनी है। मैं यहाँ पर स्पैचुला की मदद से मिक्सिंग कर रही हूँ, मगर आप लोगों ने क्या करना है, ग्लव्स पहनकर चिकन की अच्छे तरीके से कोटिंग करनी है। एक तो मेरे हाथ पर कट लगा हुआ है, दूसरा मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, तो कोशिश करें आप ग्लव्स पहनकर अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें। तो मैं कवर लगाकर चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद एक कढ़ाई में सारे चिकन को शामिल कर देंगे और बाउल को अच्छे तरीके से साफ़ करके सारी मैरिनेशन चिकन में ही डाल देंगे। इस स्टेज पर हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर चिकन को पकने दें। चिकन अपने ही जूसेस में पक जाएगी इंशाल्लाह ताला। 15 मिनट के बाद देखें सारा का सारा मिक्सचर जो मैंने इसमें डाला था ड्राई हो गया है और बोटियाँ कितने अच्छे तरीके से मसाले में कोट हो चुकी हैं और चिकन ने भी हड्डी को छोड़ना शुरू कर दिया है। बस जी अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चिकन को एक प्लेट में निकालेंगे। 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। 10 मिनट के बाद आप लोगों ने ले लेना है एक बाउल और उसमें डालना है आधा कप के बराबर कॉर्नफ्लोर। आपने मैदा शामिल नहीं करना बल्कि कॉर्नफ्लोर ही डालना है। 1 कप इसमें डालूंगी पानी और फिर अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स कर लेंगे। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे देखें एक पतला सा लिक्विड में बना चुकी हूँ। आप लोगों ने ये लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, बिल्कुल रनी सा ये लिक्विड हम बना चुके हैं। चलें जी एक एक चिकन का पीस उठाएंगे और इस लिक्विड में अच्छे तरीके से डिप करेंगे और फिर इसे गरम ऑयल में डालते जाएं। ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। आपने क्या करना है, चिकन को फ्राई करते वक्त कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि किसी फ्राइंग पैन में ये चिकन को फ्राई करें।
अगर आपने कढ़ाई इस्तेमाल की तो ये सारा चिकन आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्राइंग पैन में थोड़े थोड़े चिकन के पीसेस डालें और उलटते पुलटते रहें। चिकन पहले ही गला हुआ है, सॉफ्ट है, हमने सिर्फ इसकी ऊपर की लेयर को क्रिस्पी करना है। तो चिकन को फ्राई कर लें इसी तरीके से आप लोगों ने, जब तक कि ये अच्छा गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाता। निहायत ही लजीज ये चिकन तैयार होता है और यकीन करें आप बाज़ार से चिकन लेना और खाना भूल जाएंगे, ये इतना टेस्टी बनेगा। फ्राइड चिकन तो सभी शौक से खाते हैं, अगर घर में बना हुआ ऐसा चिकन मिल जाए तो क्या ही कहने। मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी बहुत ही मज़े की है कि आप लोग उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। माशाल्लाह से देखें चिकन कितना मक्खन मलाई की तरह गल चुका है और इसमें ज़बरदस्त सा टेस्ट है मसालों का। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।